श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी के साथ पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुन लिया है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। हमेशा उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू की है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो तूफानों से क्या डरना। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं। आप समाधान ढूंढो जो बहुत जरूरी है। परमात्मा वह तुम्हें देगा जो जरूरी है। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत हुई। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही जीवन का ज्ञान है। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि अधिक मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे, स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गईं, यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है, इसलिए हमेशा चलते रहो। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी ही ज्यादा तकलीफ पाओगे। जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। अपनी जिंदगी का एक उसूल बनाओ
कि जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाना। अगर आप सही हो तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वहीं शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। फूल की सुगंध भी वहीं तक फैलती है जहां तक हवा बहती है, लेकिन एक इंसान की नेकी और अच्छे कर्मों की महक सर्वत्र फैलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को रास्ता दिखाओगे। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को हमेशा खुश रखिए, यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे जीवन में अच्छे लोगों का महत्व दिल की धड़कनों के समान ही है। यह दिखाई नहीं देता, लेकिन चुपचाप हमारे जीवन को सहारा देता है। कुछ पाने के लिए जरूरी नहीं कि दौड़ा जाए, बहुत सी चीजें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सुकून, शांति और परम आनंद। इस संसार में शब्द ही एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी को पीड़ा भी दे सकते हैं और किसी को मरहम भी लगा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उस सुख का शीघ्र त्याग कर दो जो दूसरों के दुख का कारण बनता है। जो समय मिला है उसी को अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय का इंतजार करोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। इंसान का व्यवहार वह दर्पण है जिसमें अहंकार और संस्कार की परछाई दिखाई देती है। अगर आप सच में खुद से प्यार करते हैं तो आप किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। प्रेम के भिखारी मत बनो, बल्कि प्रेम के दाता बनो। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, बल्कि अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। जीवन में संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों की संगत में रहने से आते हैं। आप अपने जीवन में चाहे कितने ही अकेले क्यों ना हो जाओ, लेकिन जिन्होंने आपको धोखा दिया था उन्हें अपने जीवन में दोबारा आने का मौका कभी मत देना। एक समझदार व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं जानता है, लेकिन एक मूर्ख के पास हर सवाल का जवाब होता है। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को जीतने की शक्ति रखता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जिंदगी को खूबसूरत, खुश और आसान करने के लिए थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए और थोड़ा नजरअंदाज कीजिए। खोने की पीड़ा भूलकर सदैव नया पाने की कोशिश में लगे रहना ही जीवन का सार्थकता है। अंधेरा इंसान के दिल में है और दिए परमात्मा के सामने जलाता है। सोया हुआ खुद है, जगाना परमात्मा को चाहता है। परिवार हो या संगठन, सभी में सफलता का एक ही कारण है, एक दूसरे के विचारों को सुनना, समझना और सम्मान देना। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच गलत हो तो गुमराह कर देते हैं, और सही हो तो जीवन बना देते हैं। जिंदगी यदि प्रश्न पत्र है तो संघर्ष उसका उत्तर है। लोग कहते हैं कि सिर्फ एक गलत फहमी अच्छे से अच्छा रिश्ता तोड़ देती है। जो रिश्ता एक गलत फहमी से टूट जाए वो रिश्ता अच्छा कैसे हो सकता है? इसका मतलब वह रिश्ता मौका ढूंढ रहा था सिर्फ एक गलती का। रिश्ता सच्चा और अच्छा तो वो होता है जो 1000 गलतियों के बाद भी बना रहे। गरीब हो तो गरीब सही, अमीर हो तो अमीर सही, जैसे भी रहो सच्चे रहो। झूठ दिखावे से इज्जत बन भी गई तो ज्यादा समय नहीं रहेगी। मानव जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है। दुनिया का हर एक मनुष्य कोई ना कोई गलती अवश्य करता है, किंतु अपनी उस गलती का एहसास करके जो व्यक्ति उसे स्वीकार ले वह वास्तव में एक महान व्यक्तित्व है। चेहरे की मुस्कान तो सब देख लेते हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द, तकलीफ और दुख कोई नहीं देख पाता। अक्सर जो हमारे बहुत करीब होता है उसे भी हमारी मुस्कान के पीछे के आंसू नजर नहीं आते। किसी को जानने के लिए सिर्फ उसके करीब होना काफी नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों में उतरना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे समंदर के अंदर कितनी हलचल है, यह समंदर की सतह पर तैरने वाला तैराक नहीं जान सकता, चाहे वह कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हो। समंदर के भीतर के तूफान को केवल वही समझ सकता है जो समंदर की गहराई तक उतर पाता है। आप समंदर में चाहो कितनी भी चीनी मिला लो, उसका पानी मीठा नहीं हो सकता। उसी प्रकार मतलबी इंसान के लिए कुछ भी कर दो, वह कभी भी आपका नहीं हो सकता।
दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई और सुख नहीं। इस दुनिया में जीने की सबसे बड़ी कला है हर परिस्थिति में खुद को शांत रखना। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने और दरिद्र होकर भी दान करने का सामर्थ्य रखने वाला सदैव आदरणीय होता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।